हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीमीडिया के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स लॉजिलेस कंपैरिजन एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर वेब ग्राफिक्स? ऑप्शन है जेपीईजी, पीएनजी, पीएमपी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली हमारा फाइल फॉर्मेट जो होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है लॉसीलेस एंड दूसरा होता है लॉसी। तो बेसिक लॉजी लिस्ट में होता है कि जब हम उसका फाइल साइज छोटा करते हैं तो उसके डेटा पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड लॉसी में क्या होता है कि जब इसके फाइल साइज को हम लोग छोटा करते हैं तो इसका डेटा भी रिड्यूस होता है एंड क्वालिटी भी रिड्यूस होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ कंपेरिजन देखते हैं इन दोनों फाइल फॉर्मेट का। लॉजी लॉजी में जो है डेटा का लॉस होता है एंड क्वालिटी में जो है रिड्यूस होता है। फाइल साइज भी वेरी स्मॉल होता है। इसका यूज किया जाता है इसको इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियोज़ में। लॉजीलेस के बात करें तो इसमें जो है डेटा लॉस नहीं होता है एंड ओरिजिनल क्वालिटी इसका मेंटेन रहता है। फाइल साइज मॉडरेटेड रहता है एंड यूज किया जाता है इसको टेस्ट डॉक्यूमेंट एंड सॉफ्टवेयर में। एंड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फाइल फॉर्मेट्स के। लाइक MP3 जो है होता है वो हमारा लॉसी होता है एंड AVB जो होता है वो लॉसी होता है। वेव जो होता है लॉजीलेस होता है एंड MP4 जो होता है लॉजी होता है। AVI भी लॉजी होता है एंड PN JPEG जो कि हमारा ऑप्शंस में भी है ये होता है लॉजी। PNG जो है PNG हमारा लॉजीलेस होता है एंड GIF लॉजीलेस होता है। BMP लॉजीलेस होता है एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें लाइक PDF, HTML, docx, ये लॉजीलेस होता है। तो ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है JPEG, PNG एंड BMP। तो PNG एंड BMP जो है ये दोनों हमारा लॉजीलेस होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स लॉजीलेस कंपैरिजन एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर वेब ग्राफिक्स? तो वेब ग्राफिक्स के अंदर जो हम लोग PNG का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ कोडेक इन मल्टीमीडिया सिस्टम्स? ऑप्शन है इनहेंस वीडियो रेजोल्यूशन, इनकोड्स एंड डिकोड्स डिजिटल मीडिया, कंट्रोल्स फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली कोडेक जो वर्ड है इसका मीन्स ही होता है कि इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखें, इनकोड्स एंड डिकोड्स डिजिटल मीडिया, तो ये इनकोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द की फ्रेम इन वीडियो कंपेरिजन कंपेरिजन इज? तो की फ्रेम क्या होता है? द लास्ट फ्रेम ऑफ सीक्वेंस, a frame where only audio data is stored, a fully sorted frame without reference to previous frame। तो एक होता है वर्ड फ्रेम एंड एक वर्ड होता है की फ्रेम। फ्रेम में क्या होता है कि आगे और पीछे का फ्रेम मिला करके एक ग्राफिक्स को प्रोड्यूस किया जाता है एंड की फ्रेम में एक सिंगल फ्रेम जो होता है उसके आगे पीछे कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ पर देखें, अ फुल्ली स्टोर्ड फ्रेम विदाउट रेफरेंस टू प्रीवियस फ्रेम्स, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मल्टीमीडिया डेटा टाइप requires the highest bandwidth during real time transmission? तो रियल टाइम ट्रांसमिशन के लिए कौन से मल्टीमीडिया का हम लोग यूज करते हैं फॉर हाईएस्ट बैंडविड्थ? ऑप्शन है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है हाईएस्ट बैंडविड्थ। लाइक टेस्ट यदि हम लोग यूज करते हैं तो इसमें कम डेटा का यूज होता है एंड ऑडियो में टेक्स्ट से थोड़ा ज़्यादा का डेटा का यूज होता है एंड वीडियो आप जहाँ पर देखते होंगे वीडियो या फिर अपलोड करते हो या फिर डाउनलोड करते हो उसमें ज़्यादा डेटा का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं हमारा, इन डिजिटल वीडियो द टर्म बिट रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ फ्रेम पर सेकेंड, amount of data produced per pixel, amount of data transmitted per second time, more than one of the above and none of the above। तो बेसिकली bitrate मीन्स होता है द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड पर सेकेंड टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मेट्स इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टोरिंग एनिमेशन विथ ट्रांसपेरेंसी एंड स्केबिलिटी? ऑप्शन है MP4, SVG, GIF, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली SVG जो है स्केबल वेक्टर ग्राफिक्स, इसका हम लोग यूज करते हैं फॉर
स्टोरिंग एनिमेशन फॉर विथ ट्रांसपेरेंसी एंड स्केलेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रीमिंग टेक्निक्स प्रीलोड portion of multimedia data before playback। ऑप्शन है लाइव स्ट्रीमिंग, बफर, ब्रॉडकास्ट स्ट्रीमिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो हम लोग कौन से टेक्निक का यूज करते हैं फॉर प्रीलोड अ पोर्शन ऑफ मल्टीमीडिया बिफोर प्लेबैक? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोग बफर का यूज करते हैं। लाइक जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग हॉट स्टार या फिर कोई भी वेबसाइट लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम पर आप लोग कोई वीडियो चलाते हो, तो क्या होता है कि सबसे पहले थोड़ा सा वो डाउनलोड होता है एंड उसके बाद वो चलना स्टार्ट होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैश मेमोरी में हम लोग उसका जो है स्टोर करते हैं वो डेटा को। तो यहीं पर यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, बफरिंग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर unique to vector images when compared to raster images? ऑप्शन है bit depth control, logi less compression, definite scalability without quality loss। तो यहाँ पर दो इमेजेस के टेक्निक होते हैं, एक होता है वेक्टर इमेजेस एंड दूसरा होता है रास्टर इमेजेस। एंड रास्टर इमेजेस जो होता है उसमें जो है पिक्सल का हम लोग यूज करते हैं, एंड वेक्टर इमेजेस जो होता है वो फटता नहीं है, एंड इसमें हम लोग एसवीजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा यूनिक फीचर है जिसके थ्रू हम लोग यूज करते हैं रास्टर इमेजेस को ओवर वेक्टर इमेजेस। तो ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखें, फाइनाइट स्केलेबिलिटी विदाउट क्वालिटी लॉस। तो क्वालिटी लॉस नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which multimedia format is container based, meaning it can hold audio, video, subtitle and metadata in one file? ऑप्शन है AVI, MP3, ACC, मोर देन वन ऑफ द above एंड नन ऑफ द above। बेसिकली MP3 जो है, MP3 का हम लोग यूज करते हैं ऑडियो फाइल में, एंड ACC का भी यूज करते हैं हम लोग ऑडियो फाइल में। ACC मीन्स होता है एडवांस्ड ऑडियो इनकोडिंग, एंड AVI जो है, AVI एक ऐसा मल्टीमीडिया फॉर्मेट है जो कि होल्ड करता है ऑडियो, वीडियो, सब टाइटल एंड मल्टीमीडिया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन टेक्स्ट, audio, video, graphics, and animation into single presentation? Hypertext, multimedia, authorizing, video editing, more than one of the above, and none of the above। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन को सिंगली रिप्रेजेंट करता है, वह बेस्ट डिस्क्राइब करता है? वीडियो एडिटिंग या फिर मल्टीमीडिया ऑथराइजेशन, हाइपर टेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है मल्टीमीडिया ऑथराइजिंग, यह बेस्ट सूटेड है यहाँ पर, एंड इसका यूज किया जाता है मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग अलाउ रियल टाइम ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट? ऑप्शन है पावर पॉइंट, स्काइप, वर्डपैड, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो पावर पॉइंट जो है इसको प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, एंड इसमें जो है वीडियो एंड ऑडियो कम्युनिकेशन का यूज नहीं किया जाता है। वीडियो कम्युनिकेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं बट ऑडियो का नहीं होता है। एंड वर्ड पैड में जो हम लोग ऑडियो एंड वीडियो दोनों का यूज नहीं करते हैं। स्काइप जो है इसका हम लोग वीडियो एंड ऑडियो कम्युनिकेशन का यूज करते हैं फॉर रियल टाइम, एंड ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यूज किए जाते हैं लाइक फॉर मीटिंग्स एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which file format support both raster and vector data is commonly used in geographic multimedia application? SVG, PNG, PDF, more than one of the above and none of the above। बेसिकली SVG जो है, SVG का यूज किया जाता है फॉर वेक्टर, एंड PNG का यूज किया जाता है फॉर रास्टर, एंड PDF जो है इसका हम लोग दोनों में यूज करते हैं, यहाँ दोनों को सपोर्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इमेज कंपेरिजन फॉर्मेट यूज डिस्क्रीट सीक्वेंस ट्रांसफॉर्म, DCT? ऑप्शन है PNG, JPEG, PMP, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव।
तो सबसे पहले हम लोग डीसीटी को समझने का प्रयास करते हैं। डीटीसी क्या होता है? डीटीसी मतलब जब कोई क्रिएट होता है तो उस इमेज को हम लोग तीन तरह से मापते हैं। एक होता है उसका हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। एंड इसका जो है यूज करता है हमारा जेपीईजी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेटा डेटा इन मल्टीमीडिया फाइल? तो मेटा डेटा का क्या फंक्शन है इन मल्टीमीडिया फाइल? ऑप्शन है टू रिड्यूस फाइल साइज, टू स्टोर ऑडियो सेपरेटली, टू टू डिस्क्राइब डेटा अबाउट कंटेंट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। मेटा डेटा का मतलब ये होता है कि नो अबाउट डेटा। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा टू डिस्क्राइब डेटा अबाउट कंटेंट्स। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव तो यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट डज द एक्रोनम MHEG स्टैंड फॉर इन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया? ऑप्शन है मल्टीमीडिया हाइपर इनकोडिंग गाइड्स, मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया इनकोडिंग ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो बेसिकली MHEG का जो है फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है। MHEG जो है एक काइंड ऑफ मल्टीमीडिया है, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which technology is commonly used for 360 degree video and virtual reality experience? ऑप्शन है MPEG2, WebGL, YUV, more than one of the above and none of the above। तो बेसिकली हम लोग 360 डिग्री वीडियो के लिए जो है हम लोग WebGL का यूज करते हैं। एंड वेब जीएल मतलब होता है कि वेब ग्राफिक्स लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म बिट डेप्थ इन डिजिटल ऑडियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑडियो चैनल यूज्ड, comparison ratio applied to signals and number of bit used for audio samples, more than one of the above and none of the above। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बिट डेप्थ के बारे में। बिट डेप्थ मतलब होता है कि द नंबर ऑफ बिट्स यूज पर ऑडियो सैंपल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फुल फॉर्म ऑफ जेपीजी। तो जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट प्रोग्रामिंग फॉर इनहेंस्ड ग्रुप, मोर देन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली जेपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यह नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म एनिमेशन इन मल्टीमीडिया रेफर्स टू। तो एनिमेशन का क्या मतलब होता है मल्टीमीडिया के अंदर? एडिंग साउंड इफेक्ट्स टू अ वीडियो, मेकिंग ऑब्जेक्ट्स मूव ऑन स्क्रीन, प्लेइंग ऑन स्टैटिक इमेज, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली हमारा ट्रांजिशन एंड एनिमेशन ये दो वर्ड होता है। ट्रांजिशन हम लोग स्लाइड्स पर यूज करते हैं एंड एनिमेशन जो है हम लोग वह स्लाइड्स के ऑब्जेक्ट पर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम लोग देखें तो मेकिंग ऑब्जेक्ट्स मूव ऑन स्क्रीन ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द टर्म टाइमलाइन इन एनिमेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू। ऑप्शन है अ टाइप ऑफ वीडियो फॉर्मेट, अ टूल यूज फॉर मेजरिंग टाइम, a panel where animation are arranged over time, more than one of the above and none of the above। तो बेसिकली हम लोग जो है टाइमलाइन जो होता है उसका हम लोग वो है हमारा एक पैनल वेयर एनिमेशन आर अरेंज्ड ओवर अ टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन किए एनिमेशन के मीन्स मल्टीमीडिया के। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।